तो यार, आज मैं तुम्हें एक अजीब सी भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। ये जो कहानी है, ये कहानी राघव के बारे में है। खैर, इस कहानी में राघव भूत से एनकाउंटर होता है और उससे बचने के लिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान या हर दुनिया के लोग जो करते हैं ना, भगवान से प्रे, वो करता है उनसे बचने के लिए। कहानी सुनो। तो कहानी सिंपल तरीके से शुरू होता है। राघव अपनी पढ़ाई को ख़त्म करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसका जॉब उसके ओरिजिनल घर से बहुत दूर पड़ता है। अब उसको जॉब की ज़रूरत थी और उसके परिवार में फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था कि वो पूरे परिवार को लेकर उस अलग सिटी में, दूसरे सिटी में जाकर रहकर अपने आप को रख सके अपने परिवार के साथ। इसलिए राघव जाता है अकेले में। अब अकेले में जो भी इंसान अपने जॉब के सिलसिले में जाते हैं तो वो ज़्यादातर बड़े घर को रेंट नहीं लेते। वो एक बैचलर रूम को लेते हैं जहाँ एक छोटा सा रूम होता है, एक छोटा सा बेड होता है, ज़्यादा रूम नहीं होता, टॉयलेट, बाथरूम और किचन भी इतना बड़ा नहीं होता। जब उसको घर की ज़रूरत थी तो उसने अपने दोस्त से बहुत सारे सवाल को पूछा था, क्योंकि उसका दोस्त उसी सिटी में कुछ सालों पहले रहता था। अजीब बात तो ये था कि उसके दोस्त ने उसको बहुत सारे जगह की नाम बताया कि ये घर में तुम रह सकते हो, इस सिटी के पास, इस शहर में ये वाला एक छोटा सा स्ट्रीट है जहाँ पर तुम रह सकते हो, इसका प्राइस इतना बड़ा नहीं है। लेकिन राघव के दोस्त ने उसको एक वार्निंग दी। उसके दोस्त ने कहा कि राघव, जितना भी हो जाए, इस सिटी में एक ऐसा स्ट्रीट है जहाँ पर ज़्यादातर बाहर के इंसान आकर रहने के बारे में सोचते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जगह पता नहीं कैसे लोगों को पहले तो अट्रैक्ट करता है और दूसरा उनके हिसाब से उनके लिए वो जगह बन जाता है। लेकिन आज तक जो भी इंसान वहां पर रहा है अपने परिवार के साथ या अकेले में, तो उनके परिवार का एक ना एक मेंबर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। इसलिए मैं तुझे सजेस्ट करूंगा कि तुम मत जाना। अब राघव को अपने सिंपल लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था तो वो हाँ भी कह देता है। अगले संडे ट्रेन पकड़कर अपने सूटकेस के साथ जब वो जाता है तो वो बहुत सारे स्ट्रीट को घूमता है। अचानक उसके दिमाग में एक बात आता है कि यार, जो दोस्त ने मुझे कहा था कि उस स्ट्रीट में नहीं जाना, क्या मुझे वहां पर जाना चाहिए? कि तुरंत वो अपने सिर को ना करके, मतलब हिलाकर कहता है, नहीं नहीं, ये सोच तो मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिमाग अपने ही आप हिप्नोटाइज हो जाता है। वो चलता रहता है और उसका दिमाग अपने आप एक सोच में डूब जाता है। वो सोचता है, यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे 30,000 महीने का मिलने वाला है, अकेला रहने वाला हूँ, पैसा क्या खर्च होगा, 15,000 परिवार को दे दूंगा, 15,000 मेरे पास रहेगा, उसमें से 5,000 मैं सेविंग के लिए जाऊंगा और 10,000 में जो होगा होगा, वरना बाकी सब भी अपने पेरेंट्स को दे दूंगा। और ऐसे ही सोचते सोचते वो तुरंत पहुंचता है उस स्ट्रीट पर। वो देखता है कि वो स्ट्रीट पूरी तरह अंधेरे में पूरी तरह डूब चुका था। वो बात अलग है कि वो उस समय शाम हो चुका था। तो वो सोचता है हाँ, फिर वो सोचता है, यार मुझे जाना चाहिए या नहीं। वो अंदर जाता है। राघव पहले तो नोटिस करता है कि उस स्ट्रीट में जो सारे फ्लैट्स हैं या फिर छोटे मोटे घर है रेंट लेने के लिए, वो एक ही ओनर का है। अब ऐसे ही जाते जाते वो बस एक ही बात सोचता है कि यार मैं घर में रहूंगा नहीं, बस पूछ लेता हूँ। वो जाता है और वहां पर एक बोर्ड लिखा था ओनर के बारे में। ओनर के रूम के पास जाकर वो डोर को नॉक करता है। करीब 2 मिनट के बाद ओनर उस सुनसान से रूम से बाहर आते। राघव देखता है कि ओनर का जो आंख था वो पूरी तरह काला पड़ चुका था, मतलब काले गड्ढे हो चुके थे। दांत पूरी तरह सूख चुका था और शरीर भी सूख चुका था। वो ओनर राघव को देखकर एक ही बात कहता है कि आपका ही इंतजार था मुझे। तो राघव तो पहले सोच नहीं पाता, फिर कहता है, हाँ मैं यहाँ पर नया आया हूँ और मुझे एक रूम चाहिए, तो आप थोड़ा बताएंगे अगर तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो ओनर ना तुरंत राघव को ऐसा डील करता है, मतलब ऐसा डील देता है, जिसको सुनने के बाद राघव का ना कहने का परसेंटेज तो 90% कम हो गया। वो कहता है कि आप जहां भी काम करने वाले हो वहां जाने के लिए आप ट्रेन का यूज करोगे और उस ट्रेन के लिए जाने के लिए आपको एक पास वाला अपॉइंटमेंट की जरूरत है, जैसे कि आप जल्दी से जल्दी ट्रेन के पास पहुंच सको। और ये स्ट्रीट ऐसा जगह है जहां पर आराम से ट्रेन के पास जा सकते हो और ये स्ट्रीट स्टेशन के बहुत ज्यादा करीब है। दूसरी चीज, वो कहते हैं कि देखो, ये सिटी में ज्यादातर मॉनसून डे होता है, यानी कि बारिश का सीजन होता है।
तो आप जहाँ पर भी जैसे भी आओगे, आपके पास गाड़ी है नहीं, तो आपका घर अगर पास होगा तो ज़्यादा अच्छा। और ऊपर से आपने कहा कि आप एक बैचलर हो, तो एक छोटा सा रूम, किचन और बाथरूम, टॉयलेट, सुनसान ये जगह है, लोग आते हैं यहाँ पर रहने के लिए, 500 रुपये में डील कर देते, डन। ये 500 रुपये और ये सारी फैसिलिटी को समझकर राघव कहता है हाँ ये पॉइंट है, नया नया नौकरी पाया हूँ, इतना ज़्यादा क्यों सोचना, इस स्ट्रीट में कुछ 1 साल रह लूँगा, फिर उसके बाद निकल जाऊँगा। वैसे भी बॉस ने तो कहा था कि 3-4 महीने के अंदर ही मेरा प्रमोशन हो सकता है, 30,000 में 60,000 जा सकते, उस समय अपने परिवार के साथ दूसरी जगह पर निकल जाऊँगा। तो वो डन कर देता है, एग्रीमेंट साइन कर देता है। पहले दिन ओनर उसको सबसे पास वाले स्टेशन से सबसे पास वाले रूम में चाबी दे देते। राघव धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ता है। राघव को फील होता है कि यह अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पुराना है और सीढ़ी भी इतना कमजोर है कि टूट सकता है, तो उसको ज्यादा बोझ या तो ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ना है। धीरे धीरे राघव जब रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर अपने की को अंदर घुसाकर लॉक को खोलता है, तो वो जब दरवाजा खोलता है तो अंदर से एक गर्म हवा निकलता है। राघव पहले तो अपने शरीर को थोड़ा सोचता है कि हाँ पुराना घर है, थोड़ा गर्मी होगी, लेकिन वो एक चीज फील नहीं कर पाया कि वो गर्म हवा सिर्फ गर्म हवा नहीं था, वो गर्म हवा बस एक इल्यूजन था। असलियत में उस गर्म हवा के दूसरे तरफ से, मतलब गर्म हवा के साथ कुछ अनयूजुअल सुपरनेचुरल फीलिंग भी आया था। खैर ये बात मैं कह रहा हूं। फिर राघव घर के अंदर जाता है तो वो देखता है घर अच्छा है, रूम भी है, किचन भी पास में है, खिड़की खोलता है तो स्टेशन दूसरे तरफ। लेकिन राघव एक चीज नोटिस करता है कि वो स्टेशन ना, वो रूम जो स्ट्रीट है वो स्टेशन का पिछला वाला हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा नहीं जो मेन होता है। मतलब अगर राघव को घुसना भी है तो उसको पीछे से स्टेशन के अंदर जाना होगा और रात के समय पीछे से आना होगा जो सुनसान होता है। इतना सब कुछ राघव देखने के बाद एक बात सोचता है कि मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं आराम से रह जाऊंगा। तो राघव अपने सूटकेस को रखता है, फिर घर को देखता है, सामान को रखकर खाना खाना शुरू करता है जो उसके मम्मी ने दिया था। जब वो खाना खोलता है टिफिन को, तो वो देखता है खाना पूरी तरह सड़ चुका था। और सबसे क्रीपी बात ये थी कि वो जो सड़ा हुआ खाना था जिसको कोई भी इंसान खाना नहीं चाहेगा, राघव देखता है कि वो थोड़ा कम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस सड़े हुए खाने को खाने के लिए जो आया था वो बहुत ही मजे में खाया था। फिर इस चीज को राघव ज्यादा नहीं सोचता और वो कहता है चलो ठीक है, ट्रैवल में खराब हो गया होगा। तो वो सोचता है वो बाहर जाएगा और कुछ चीज खरीद कर लेके आ जाएगा। तो वो उतरता है। सीढ़ी में जैसे ही वो नीचे उतरने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तुरंत जब वो पीछे घूमता है तो कुछ नहीं था। हाँ, एक फीलिंग आया था कि कोई शैडो जैसा मूव किया, लेकिन ज्यादातर इंसान इस चीज को इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे राघव जितना नीचे जा रहा था तो उसको फील हो रहा था कि कोई तो नीचे खड़ा है। वो जब पास जाता है तो वो देखता है कोई खड़ी थी, एक छोटी सी लड़की। वो लड़की नीचे कुछ तो खेल रही थी। तो राघव उसके पास जाता है और कहते तुम खेल रही हो? तो वो लड़की नहीं सुनती। राघव थोड़ा अजीब फील करता है और फिर निकल जाता है। स्ट्रीट से बाहर जाने के बाद राघव को थोड़ा रिलीफ फील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्ट्रीट में जब राघव ने एंटर किया तो वो अपने आप को थोड़ा भारी फील कर रहा था, जैसे कि उसके शोल्डर में उसके कंधे में कोई बैठा हुआ था। अब उसको हल्का लग रहा है। तो धीरे धीरे वो शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाता है। लोग उसको देखते हैं तो वो कहते हैं आप तो यहाँ पर नए होगे। तो राघव कहते हैं हाँ, हाय हेलो होता है, ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं राघव को कि आप कहाँ रहते हो। राघव उनको कहता है कि मैं उस स्ट्रीट में रहता हूँ, स्ट्रीट नंबर 52। स्ट्रीट नंबर 52 को सुनने के बाद उस सिटी के लोग थोड़े से सरप्राइज होते हैं और राघव उनके शक्ल में थोड़ा सा डर वाला भाव देख लिया था। तो राघव कहता है कुछ अजीब है। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो भी उस स्ट्रीट में रहते हैं वो जब बाहर आते हैं, मतलब घर छोड़ते हैं, तो उनका तबीयत खराब होता है। जब हम उनको पूछते हैं या फिर कुछ भी रिलेटेड उनको उसके बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं कह पाते, और जो कहते हैं वो बस इतना कहते हैं कि हम सो नहीं पाते, हमारा तबीयत खराब हो जाता है और अजीब फील होता है। तो राघव कहता है ये बात तो उसने उसके दोस्त से भी सुना था। तो राघव फिर सामान खरीदने के बारे में सोचता है तो उसको पता चलता है कि उस सिटी में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा रूल को माना जाता है। वो है कि यहाँ पर नॉनवेज नहीं खाया जाता।
तो राघव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। राघव आता है, सामान खरीद कर, जो भी मैगी चावल जो भी लेके आया था, और अपने लिए जो खाना लेके आया था वो खाने के लिए रात में, वो जब स्ट्रीट में फिर से एंटर करता है, फिर से भारीपन उसको फील होता है। अचानक जब वो फिर से जाता है तो वो वही उस लड़की को देखता है, छोटी सी लड़की को जो जमीन पर खेल रही थी। राघव इस पर सोचता है कि चलो मैं एक चॉकलेट देता हूँ, तो वो अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर जब तुरंत उस छोटी बच्ची को देने के लिए पास जाता है तो कहता है, चॉकलेट लोगी? पता नहीं क्यों वो लड़की अपना शकल नहीं दिखाती, तुरंत अपने दाहिने हाथ से चॉकलेट को ऐसे पकड़ लेती, ऐसे खींच लेती और भाग जाती। राघव सोचता है शायद से वो छोटी बच्ची शर्मीली होगी, तो राघव ऊपर चढ़ जाता है। अब राघव ये सोच रहा था कि जितने दिन भी वो रहने वाला है उससे अच्छा कि वो पहले ही एडवांस पेमेंट कर दे। तो जब वो ओनर के रूम के पास जाकर डोर को नॉक करता है तो उसको एक अजीब सी स्मेल आती है, जो है नॉन वेज वाली। ओनर 2 मिनट के बाद फिर से डोर को खोलते हैं। साइलेंट रूम से जब ओनर बाहर निकलते हैं तो राघव देखता है कि ओनर के मुंह में नॉन वेज का लगा था। तो राघव तो पहले सोचता है कि ये बात वो ओनर को कहेगा या नहीं। फिर वो पहले तो पैसा देता है और फिर वो ओनर को कहता है कि यहाँ पर जो सिटी के लोग हैं वो कहते हैं, इतना कहते हैं भक्ति, ओनर तुरंत राघव को देखकर कहते हैं, मुझे पता है सिटी के लोग कहते हैं कि यहाँ पर नॉनवेज खाना मना है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रीट है ये सिटी के अंडर नहीं आता, ये सिटी से थोड़ा बाहर जाता है, बस उसका एंट्रेंस जो है वो सिटी के अंदर आता है। अब राघव ये चीज़ को सुनने के बाद तो सोचता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो तो फॉलो करेगा रूल को। तब जब वो अपने रूम के अंदर जाता है तो उसको दिखाई देता है वो छोटी बच्ची की मम्मी। तो राघव पहले ग्रीट करता है कि हाँ, लेकिन राघव इस बार भी वो छोटी बच्ची का शकल नहीं देख पाता। वो छोटी बच्ची अपने शकल को नीचे करके ही खड़ी थी। तो उसकी मम्मी जैसे ही राघव को थैंक यू कहते हैं, फिर कहते हैं आप नया हो? तो राघव कहते हैं हाँ, और आप कहाँ रहते हो? तो वो कहते हैं कि हम इसी स्ट्रीट में इसी अपार्टमेंट के में ही रहते हैं, बस ओनर के सामने वाले रूम में, जो है दूसरा वाला फ्लैट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या कुछ तकलीफ है? तो राघव कहता है हाँ, मैं जो खाना लाया था वहाँ पर ये सब चीज़ें हुआ था। तो वो मम्मी कहती हैं आप हमारे साथ खाना खाने के लिए आ सकते हैं, हमारे जो बच्चे उसके पापा भी आने वाले हैं, आ जाइए। तो राघव सोचते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्ती बना के रखना चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ। तो वो निकलता है। दूसरे फ्लैट के पास जब राघव पहुंचता है और सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है तो उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो फील करता है कि जो मम्मी थी और जो छोटी बच्ची थी, वो जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चढ़ ही नहीं रहा, लेकिन राघव जितना चलता है उसको ऐसा लग रहा था कि सीढ़ी टूटने वाला है। तो राघव जब घर के अंदर जाता है वो तुरंत वही गर्म हवा को फील करता है, लेकिन इस बार वो गर्म हवा घर से बाहर नहीं, घर के अंदर ही था। तो छोटी बच्ची फिर मामा को कहती है कि मम्मी खाना चाहिए। तो राघव बैठ जाता है, उसकी मम्मी खाना देते हैं। राघव देखता है जो खाना था ना वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार तो था, लेकिन जितना भी बाइट राघव ले रहा था उसका पेट भर ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि खाना बस बाहर ही अच्छा है, जब पेट के अंदर मतलब मुंह के अंदर जाता है ना तो वो ऐसा लग रहा था जैसे खाना खाना है ही नहीं। फिर वो राघव देखता है कि जो छोटी बच्ची थी वो खाना खाना नहीं चाहती थी, तो वो मम्मी को कहती है मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ ऐसा लाइए जो नॉन वेज हो। तो उसकी मम्मी कहती है यहाँ पर नॉन वेज नहीं खाते, तुझे पता नहीं? फिर राघव थोड़ा सोचता है, फिर वो छोटी बच्ची तुरंत रोते हुए कहती है कि कल तो हमने खाया था, आज ये भैया आए हैं इसलिए आप नहीं दे रहे। तो राघव सोचता है चलो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओनर ने तो कहा था कि ये स्ट्रीट सिटी से बाहर ही जाता है। फिर अचानक डोर में नॉक होता है, तो वो छोटी बच्ची के पापा आए थे। तो राघव देखता है कि उसके जो पापा थे वो भी बहुत ज़्यादा सूख चुके थे, उनका आँख भी पूरी तरह काला घट्टा हो चुका था और गड्ढे हो चुके थे, शरीर भी सूख चुका था। तो उसकी जो छोटी बच्ची थी वो उसी समय अपने शकल को दिखाती है। राघव देखकर सरप्राइज हो जाता है कि जो छोटी बच्ची थी ना वो भी सूख चुकी थी। वो तुरंत आकर उसके पापा को गले लगा देती है। यहाँ पर पापा और बेटी की एक प्यार भली सिनारियो बनता है, लेकिन उसके पापा रोते हैं। फिर उसके बाद जब वो एक साथ बैठते हैं खाना खाने के लिए और जो छोटी बच्ची थी वो सो जाती है तुरंत, और उसकी मम्मी जो थे वो खाना बर्तन धो रही थे, तो राघव अपने तरीके से ग्रीट करते हुए पूछता है कि आप क्या काम करते हो, ये सब वो बात। तो वो सारी बातें बताते हैं कि मैं इसी स्टेशन में काम करता हूँ,
पगार अच्छा है। फिर अचानक उसके जो पापा थे ना, वो रोने लगते हैं। राघव पूछता है कुछ गड़बड़ है, तो वो कहते हैं कि पता है, हम यहाँ आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आ गए। फिर हमारे बच्चे को बीमारी हो गई और आज वो सूखती जा रही है। हमें ये बीमारी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बच्चे को होना नहीं चाहिए। तो राघव सोचता है कि शायद से इसका मतलब यही होगा कि उनके बेटी को कोई बीमारी होगी। फिर राघव सोचता है कि इसके बारे में पूछना चाहिए, लेकिन फिर उसके पापा को इस हालत में देखकर वो नहीं पूछते। फिर उसके पापा जब सो जाते हैं और राघव जब निकलता है, तब उसकी मम्मी छोड़ने के लिए आते हैं। तो राघव उनको पूछता है कि आपके बेटी को कुछ प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मी फिर उदास होकर कहती हैं कि जो हमारी बेटी है ना, वो जब इस स्ट्रीट में आई तो तुरंत ही उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया और अभी उसका बीमार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे सूखता जा रहा है और उसका दिमाग इतना तेज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा दिन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो राघव कहता है कि कोई ठीक करने का तरीका है। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि हाँ, एक तरीका है, वो ये है कि यहाँ से स्ट्रीट से बाहर जब आप निकलोगे तो आप देखना सिटी के वेस्ट की तरफ जब आप निकलोगे तो आपको एक ऐसा पहाड़ मिलेगा जिसके अंदर एक भगवान का मूर्ति है। अगर आप उसमें से एक ताबीज़ को लाकर या फिर उनका सिंदूर या भोग को लेकर आकर अगर आप ला सकते हो और अगर इस स्ट्रीट में चारों तरफ फैला दोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। पहले तो राघव ये सोचता है कि ये कौन सी बीमारी है जो पूरे सिटी में फैला हुआ है, मैंने तो सिर्फ बेटी को पूछा था। फिर राघव पूछता है कि आपके पति नहीं ला सकते या आप? तो वो कहते हैं नहीं, हम नहीं ला सकते, हम कमज़ोर हैं कि हम इतना दूर चल ही नहीं सकते। सिर्फ वही ला सकते हैं जो इस सिटी में नया नया आया होगा और इस स्ट्रीट में कुछ दिनों के लिए ही रहा होगा। अगर 7 दिन से ज़्यादा रहेगा तो वो नहीं ला सकता, उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो राघव तो ये सुनने के बाद पहले सोचता है कि ये तो अजीब सी बीमारी है। फिर वो सोचता है कि यार चलो ठीक है, मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो वो कब निकलता है पता है? रात के समय पर, क्योंकि अगले सुबह उसको नौकरी के लिए जाना था। तो वो सोचते हैं आज ही कर लेते हैं। वो टॉर्च पकड़ता है और निकल जाता है। स्ट्रीट से बाहर निकलते हल्का फील होता है। फिर जब वो सिटी के वेस्ट की तरफ चलता है तो वो एक अजीब सी चीज़ को नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि इस सिटी के वेस्ट की तरफ ज़्यादातर लोग नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि आप ये जो मंदिर है ना, ये बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ पर कोई भी इंसान भगवान को देखने के लिए नहीं जाता। उनका ये कहना था कि जो भी रहता है ना इस सिटी में, वो भगवान इतने पवित्र हैं कि अगर उनको कोई देख लेगा तो वो कभी वहाँ से वापस ही नहीं आ सकता। फिर ये बात को समझकर जब राघव जाता है तो उसको फील होता है कि ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा होली जगह है। मतलब ये मंदिर इतना पवित्र है कि यहाँ जो रास्ता है ना वो भी इतना अच्छा है जो आपको अपने दुख और दर्द गुस्से से निकाल देगा। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है और उस मंदिर के पास पहुँचता है तो वो एक चीज़ को नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि मंदिर पूरी तरह बंद है, जो सालों से खुला ही नहीं। तो पहले तो उसको समझना है कि वो सिंदूर और ताबीज़ लाएगा कहाँ से जबकि मंदिर बंद है। तो वो धीरे धीरे जितना मंदिर को घूमता रहता है और देखने की कोशिश करता है तो उसको एक चीज़ फीलिंग होता है, वो ये है कि मंदिर में एक ऐसा कोना है जहाँ से तुम हाथ घुसा कर ताबीज़ या तो सिंदूर को ला सकते हैं जो भगवान के ऊपर लगा हुआ है। अब सिंदूर लगा हुआ है भगवान के ऊपर तो तुम समझ जाओ वो कौन से भगवान है हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से। अब जब वो सिंदूर को अपने हाथ से जितना भी लेके आने की बारी थी वो लेके आ जाता है और निकलता है तो वो देखता है मंदिर से डायरेक्ट व्यू उस स्ट्रीट की तरफ। तो राघव जब मंदिर से उस स्ट्रीट की तरफ देखने की कोशिश करता है तो उसको तुम 3 चीज़ें तो देखने को मिलता है। पहला कि जो स्ट्रीट है जो इतना सुंदर लग रहा था उसके लिए यहाँ से वो पूरी तरह पुराना हो चुका है। दूसरी चीज़ ये सच है कि वो सिटी से बाहर का जगह है, ये उसको समझ में आ गया। तीसरी चीज़ कि सिटी में काले कलर के शैडो फिगर घूम रहे थे और वो एक दो नहीं करीब 100 से ज़्यादा थे जो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। ऐसा जैसे कि वो स्ट्रीट में जो लोग रहते हैं वो असलियत में कोई लोग नहीं, वो शैडो फिगर है। मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर भूत रहते। हाँ, काले जगह पर, एक अंधेरे जगह पर अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो कितना खतरनाक है।
अब इस चीज़ को देखकर राघव तो पहले ये चीज़ सोचता है कि भाई जहाँ पर वो रह रहा था वो खतरनाक जगह है और अब उसको वहाँ पर नहीं जाना है। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर ये सच है, कि अगर इस भगवान के सिंदूर में ताकत है तो उसको जाना चाहिए। पहली चीज़ तो वो ये था कि उसको ऐसा फ़ील हुआ कि देखो उस स्ट्रीट में इतना भी खतरनाक उसके साथ हुआ नहीं है। तो वो निकलता है। धीरे-धीरे जब वो सीढ़ी से उतरना शुरू करता है, मतलब मंदिर के रास्ते नीचे उतरता है, तो उसको एक फ़ील होता है कि उसके अंदर ताकत आ रहा है। जब वो स्ट्रीट के अंदर घुसता है तो उसको एक अजीब-सी फ़ीलिंग आती है। वो ये था कि उसके शोल्डर पर कोई बैठा हुआ है। पहले उसको ऐसा नहीं लग रहा था, अब लग रहा है। जब वो ऊपर देखता है तो उसके कंधे पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी और वो घूम रही थी। मतलब जैसे कि एक छोटी बच्ची जिसका हाइट छोटा है, वो बैठी हुई है जिससे कि उसको ऊँचाई वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। राघव पहले डरता है लेकिन फिर भी वो उसके अंदर हिम्मत आ रहा था। अब इतना होने के बाद जब राघव उस सिंदूर को एक-एक छोटी-छोटी जगह पर छिड़कना शुरू करता है, तो राघव को कैसा फ़ील हो रहा था कि स्ट्रीट में उतनी ही जो आत्माएँ, जो भूत थे, वो फ्री होते जा रहे हैं। पहली चीज़ तो राघव को ये फ़ील होता है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है। दूसरी चीज़ ये फ़ील होता है कि उसके पीछे वो ओनर आ चुके हैं। तो राघव ओनर को देखता है और कहता है कि आप भी भूत हो? तो ओनर उसको 3 बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये समझ लो कि तुम हमें देखकर डर इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे पास सिंदूर है। तो इसीलिए अगर तुम कर रहे हो ना, तो चारों तरफ फेंक दो। एक छोटा-सा कोने को मत छोड़ना। अगर छोड़ दोगे और अगर तुम्हारे हाथ से सिंदूर निकल गया तो तुम बुरे फँसोगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे आत्माएँ हैं जो निकलना चाहते हैं और कुछ ऐसे आत्माएँ हैं जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहते हैं। बस सिंदूर के कारण कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात, वो कहते हैं कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि ये काम करने के बाद तुम्हें ये स्ट्रीट में नहीं आना है। तीसरी बात, ओनर कहते हैं कि देखो तुम इस स्ट्रीट को ऐसा मत करो, क्योंकि वो ओनर है ना, तो उनको चाहिए कि और आए रहने के लिए। बनने से पहले शायद से उनका यही था कि मतलब जब वो जिंदा थे तो उनका यही सपना होगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। अब मर चुके तो वही सपना। लेकिन राघव अपना धैर्य रखकर जब सिंदूर को चारों तरफ फेंक देता है तो उसको तुरंत एक ऐसा फील आता है। वो ये था कि चांद की रोशनी सीधा उस सिटी में पड़ता है। राघव को फील होता है कि उसके कंधे पर जो छोटी बच्ची थी, वहाँ पर जो छोटी बच्ची थी, चॉकलेट देने वाले, सारी चीज़ें, सारे आत्माएं फ्री हो चुके हैं। राघव को थोड़ा अच्छा लगता है और अपने अपार्टमेंट से जब वो सारी चीज़ों को लेकर बाहर आता है तो उसको फील होता है कि वो अब उस स्ट्रीट से बाहर नहीं आ पा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि राघव ने जो उस छोटी बच्ची के घर में खाना नहीं खाया था, वहाँ पर गर्मी होने के कारण उसने अपना पर्स वहाँ पर रख दिया और उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड, नौकरी पाने के लिए पासवर्ड और नौकरी पाने के लिए वो कार्ड, वो सब कुछ था। तो राघव जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है रूम। इस बार लेकिन गर्म हवा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ा सुकून वाला जगह है, लेकिन बहुत सालों से बंद है। राघव पर्स को उठाता है। जब वह पर्स को उठाता है तो वो देखता है कि पर्स के नीचे कुछ तो ऐसा मार्क था और वो मार्क था एक लव वाला, जैसे कोई थैंक यू कह रहा है। फिर राघव स्ट्रीट से निकलता है और ओनर ने कहा था ना कि स्ट्रीट में नहीं रहना। राघव ने सोचा था कि तो अच्छी बात है, भूतिया जगह पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक गलती कि अब इस रात के बीच में वो कहाँ दूसरा घर ढूंढे। तो वो जाता है, ढूंढता है तो उसको एक होटल में रहना पड़ता है एक रात के लिए, और जिसका अमाउंट जो था ना, रेंट का फीस, राघव जितना पैसा लेके आया था उसका आधा था, क्योंकि ज़्यादातर छोटे होटल बंद हो चुके थे और ये जो बड़ा होटल है ये लग्जरी होटल है, ऐसा समझ लो, वहाँ का सिटी का खुला हुआ था। और राघव यहाँ पर समझ जाता है कि भूत का मदद करने वाले भी ज़्यादातर पैसा ही खोते हैं, खर्च तो करना पड़ेगा।